किया विरोध प्रदर्शन। मॉब लिंचिंग पर हेमंत सोरेन पर साधा निशाना। विरोध में प्रधानमंत्री मोदी का भी किया पुतला दहन। एमजीएम अस्पताल का हाल बेहाल, जमीन पर चल रहा मरीजों का इलाज। नित्यानंद राय ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। बीजेपी पर उठाए गए सवालों पर भी कसा तंज। राजकीय समारोह के रूप में मनाया गया शहादत दिवस। 1942 में थाना जलाने के दौरान 15 लोग हो गए थे शहीद। चंद्रयान की सफलता से देश हुआ गौरवान्वित। परिवार ने चंद्रयान के इक्विपमेंट पर बच्चों के रखे नाम। नवजात बच्चों के नाम प्रज्ञान और विक्रम रखे गए। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं बिहार झारखंड खबरों की। शिवहर जिले में बाढ़ से अब स्थिति गंभीर होती जा रही है। बागमती नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि होती जा रही है और नदी के खतरे के निशान को भी पार कर लिया है। हालात ये है कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए शिवहर के डीएम रामाशंकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ शिवहर के बेलवा पहुंचे, जहां उनके द्वारा स्थिति का जायजा लिया गया। डीएम ने नदी में नाव के परिचालन पर तत्काल रोक लगा देने का निर्देश जारी किया है। साथ ही डीएम के द्वारा बेलवा के समीप नरकटिया गांव को लेकर भी निर्देश जारी किए गए। हम लोगों ने पूरे बांध का पेट्रोलिंग किए हैं। इनको सतत निगरानी रखने का निर्देश दिए हैं। रात्रि पेट्रोलिंग पूरे बांध तटबंध की सुरक्षा है तो निर्देश दिया गया है। पानी का अभी भी बढ़ रहा है और रात्रि तक बढ़ने की आशंका है, इसलिए पूरी निगरानी या पूरी बागमती टीम को नियंत्रण में रखने के लिए कहा गया है कि पूरे बांध पर तटबंध की सुरक्षा है तो पूरी टीम को लगा दिया जाए। पुलिस प्रशासन और पूरे प्रशासन इसमें मुस्तैद है। चारों तरफ निगरानी रखी गई है। अनुमंडल पदाधिकारी को भी निर्देश दिया गया बगल नरकटिया गांव में आवश्यकता होने पर नाव का परिचालन भी शुरू करें और अभी पानी नियंत्रण में है। आगे हम लोग उस पर ध्यान रखे हुए हैं। काशीडीह हाई स्कूल के समानता क्लब ने महिला समानता दिवस मनाया। इस अवसर पर इक्वालिटी क्लब ने एक इंटर स्कूल फोटोग्राफी प्रतियोगिता आयोजित की, जहां इस प्रतियोगिता में शहर भर के 13 स्कूलों ने भाग लिया। प्रतिभागियों के काम का मूल्यांकन न्यायाधीशों के प्रतिष्ठित पैनल द्वारा किया गया, जिसमें गैबरी ब्रदर्स दलजीत सिंह गैबरी और रंजीत सिंह गैबरी, जमशेदपुर के जाने माने फोटोग्राफर सनी फोटोग्राफी के सनी चौधरी शामिल थे। वहीं LGBTQ के सामाजिक हित के लिए काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता को भी सम्मानित किया गया। वहीं पीपल फॉर चेंज के संस्थापक सौविक साहा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। फोटोग्राफी से रिलेटेड है, इसका नाम दिया गया फोटोग्राफी है। ये इक्वालिटी क्लब का एक प्रोग्राम था जो काशीडीह हाई स्कूल के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें सारे 3 जेंडर्स जो मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर इन सबको प्रमोट करने के लिए किया गया है, ताकि इक्वालिटी का समानता का जो ये संदेश है ये पूरे समाज में फैले। और ये काशीडीह हाई स्कूल ने इसको बहुत अच्छी तरह से इसको ऑर्गेनाइज किया, जिसमें 14 टीम पार्टिसिपेट किए और बहुत सारे स्कूलों के बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट किए, टीचर्स आए थे और इसका प्रोग्राम एक बहुत अच्छा प्रोग्राम। कितने स्कूल के बच्चे इसमें भाग लिए? 14 स्कूल्स के टीचर बच्चे। इस तरह कार्यक्रम कराने के पीछे मेन उद्देश्य क्या है? ये मेन उद्देश्य है ये इक्वालिटी फैलाना सारे समाज में कि सारे जेंडर्स एक जैसे हैं, बराबर है और सबको समाज में बराबर भागीदारी देना है। योर गुड नेम सर? राकेश पांडे वाइस प्रिंसिपल है काशीडीह। जमशेदपुर की टेल्को मजदूर यूनियन के द्वारा आगामी दिनों में कंपनी के संवेदक गोल्ड लाइन के मनमानी के खिलाफ कंपनी गेट को जाम कर प्रदर्शन किया जाएगा। इसकी जानकारी नेताओं ने एक वार्ता के दौरान दी। यूनियन के महामंत्री अंबुश ठाकुर ने कहा कि विगत लगभग 8 महीने पहले कंपनी के संवेदक गोल्ड लाइन के द्वारा ठेका कर्मी प्रेमचंद्र चौधरी को काम से हटा दिया गया था। ऐसा कंपनी ने तब किया जब प्रेमचंद्र चौधरी का ASI स्कीम के तहत इलाज चल रहा था। इसी बीच उन्हें अनफिट घोषित करके काम से बाहर कर दिया गया। इतना ही नहीं, अब तक उनका फाइनल सेटलमेंट भी नहीं किया गया। यूनियन के महामंत्री अंबुज ने कहा कि इस मामले को लेकर उप श्रमायुक्त के पास शिकायत दर्ज करवाया गया है, लेकिन वार्ता के लिए किसी भी डेट पर कंपनी के संवेदक नहीं पहुंचे। मजदूर यूनियन के माननीय अध्यक्ष हमारे BN सिंह की उपस्थिति में आज प्रेस वार्ता इसलिए की जा रही है कि टाटा मोटर्स प्रबंधन के ठेका प्रतिष्ठान मेसर्स गोल्ड लाइन के द्वारा प्रेम कुमार चौधरी को विगत 8 वर्षों से बैठा करके रखा गया है। इन्होंने बार बार प्रबंधन से कहा कि भाई हमको जब बैठा दिया गया तो मेरा कम से कम ग्रेच्युटी का भुगतान कर दिया जाए। इस पर
नहीं मान करके उप श्रमायुक्त के यहाँ मामला दर्ज किया गया है। श्रम अधीक्षक अविनाश ठाकुर के द्वारा बार बार तिथि निर्धारित करने के बावजूद टाटा मोटर्स के ठेका प्रबंधन गोल्ड लाइन उपस्थित नहीं हुआ और अंततः आज मामला लंबित है। जमशेदपुर परिसदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि संसद के मॉनसून सत्र में पेश नियंत्रक और महालेखा परीक्षा यानी कि कैग की रिपोर्ट में मोदी सरकार में हुए घपले घोटाले का खुलासा हुआ है। देश की लाखों करोड़ रुपए की अनियमितता उजागर हुई है। मैं देश के प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि घोटालों और अनियमितता में शामिल मंत्रियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई करे, अन्यथा कांग्रेस पार्टी देशव्यापी जन आंदोलन करने को विवश होगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला अध्यक्ष आनंद विहारी दुबे, मनोज झा, संजय तिवारी समेत दर्जनों कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक कैग ने एक रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट पेश की है, जिस ऑडिट रिपोर्ट में उन्होंने कई गंभीर घोटालों की ओर ध्यान आकृष्ट किया, जिसमें एक द्वारका एक्सप्रेस बनने की बात थी जो 29.6 किलोमीटर जिसका लीड था और प्रत्येक किलोमीटर पर 18 करोड़। मानगो के ओल्ड पुलिया रोड में एआईएमआईएम के द्वारा मोदी सरकार पर सीएजी घोटाला करने के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया और साथ में झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड में लगातार हो रहे मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करके हत्या किए जाने के विरोध में हेमंत सोरेन का भी पुतला जलाया गया। इस मौके पर एआईएमआईएम के युवा जिला अध्यक्ष अब्दुल जावेद, जिला प्रवक्ता फखरुद्दीन अंसारी, इसके अलावा और भी एआईएमआईएम के कार्यकर्ता मौजूद रहे। सरकार का और स्टेट गवर्नमेंट का मुखिया नरेंद्र मोदी और हेमंत सोरेन दोनों का पुतला जलाना है। पुतला जलाने का मेन वजह ये है, जब भी कोई बात होती है कि चौकीदार क्योर है तो मरने वाले के ऊपर ही ब्लेम डाल दिया जाता है। चौकीदार क्योर है। अभी जो द्वारका हाईवे बनाया गया है, जिसका सीएजी का रिपोर्ट आया है, उसमें 18 करोड़ प्रति किलोमीटर जो रोड बनना था उसको 250 करोड़ रुपया प्रति किलोमीटर बनाया गया है। ये भ्रष्टाचार और बेईमानी की इंतहा कर दिए हैं ये लोग, और भ्रष्टाचारी लोग हैं। ये गंगा का लाल नहीं है, ये राफेल का दलाल है, ये चौकीदार नहीं है, ये चोर है और अपने साथियों से। जमशेदपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 5 सालों से फरार अपराधी रणजीत मिश्रा उर्फ डब्लू मिश्रा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इतना ही नहीं, आरोपी के ऊपर कई थाना क्षेत्र में दर्जनों मामले दर्ज हैं। 2018 में डब्लू मिश्रा के बागड़बेड़ा थाना क्षेत्र के रोड नंबर 4 लकड़िया बागान स्थित घर पर कुर्की की जब्ती की गई थी। उसके बाद से ये फरार चल रहा था। जानकारी देते हुए जिले के एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि जिन 3 मामलों में इसकी भूमिका रही है उन मामलों का उद्भेदन हो चुका है। न्यायालय द्वारा कुर्की जब्ती होने के बाद फरार होने का भी मामला इस पर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अच्छी सफलता हासिल की गई है। बागड़बेड़ा थाना क्षेत्र के कुख्यात अपराध कर्मी रणजीत कुमार मिश्रा और डब्लू मिश्रा जो पिछले 5 वर्षों से फिरार था, कांड संख्या 150/18 में उसके घर की कुर्की जब्ती हुई थी और तब से वो फिरार चल रहा था। उसको गिरफ्तार किया गया है। वो अन्य 3 कांडों में भी वांछित है और इसके अलावा उन पर 10 कांड का आपराधिक इतिहास अभी तक पाया गया है। डिटेल पूछताछ में पाया गया कि ये जो पिछले 2 महीने में बागड़बेड़ा क्षेत्र में 2-3 फायरिंग की घटना हुई थी, उसमें इसकी सक्रिय भूमिका रही थी और इसका जो दुश्मनी है वो मुख्य कारण के रूप में इसका रंजित संजीत गिरोह से दुश्मनी बताया जा रहा है। पुलिस के द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया है और जेल भेजा जा रहा है। इससे 3 कांड में जो वांछित था उस कांड का संपूर्ण रूप से उद्भेदन हो चुका है और एक में जो फरार घोषित था माननीय न्यायालय के द्वारा, उसमें भी अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। खगड़िया जिले के मानसी थाना इलाके के बख्तियारपुर गांव में आज बेखौफ बदमाशों ने घर पर धावा बोलकर एक वार्ड सदस्य के पति की गोली मार दी। वहीं जख्मी को उपचार के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जख्मी को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। हथियार लहराने का लाइव वीडियो भी सामने आया है। हालांकि मानसी थाना अध्यक्ष नीलेश कुमार ने कहा कि रुपए के लेन देन के विवाद में यह घटना हुई है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। हालांकि आरोपी
राजकिशोर शाह फरार है। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम अस्पताल का हाल बेहाल है। बता दें, अस्पताल में मरीजों का फर्श पर इलाज चल रहा है, जबकि वार्ड में बेड खाली पड़ा है। उधर इमरजेंसी वार्ड में कदम रखने की जगह नहीं है। 40 से 50 मरीज बोरे के सहारे फर्श पर लेटे हैं। उधर इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता विमल बैठा ने अस्पताल परिसर में हंगामा किया और अधीक्षक से अविलंब इमरजेंसी वार्ड के फर्श पर पड़े मरीजों को वार्ड में शिफ्ट करने की मांग की। वहीं अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लगातार यह अस्पताल अपने कारनामों से सुर्खियों में बना हुआ है। के बाद भी यहां से वार्ड ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है, जिसके वजह से इमरजेंसी पूरी तरह से भर्ती हो जा रही है। यहां पर लोग नीचे सोए हुए हैं। ये स्थिति है कि नीचे से कितना इन्फेक्शन हो रहा है। लगभग 10 से 15 मरीज जो अभी गिरे हुए हैं नीचे चटाई और कोई आपका सब्जी का झोला बिछा कर सोया हुआ है। ये स्थिति एमजीएम बनी हुई है। सुप्रीडेंट साहब अभी यहाँ पर दौरे पे हैं और वो हमारे साथ में भी आए। उन्होंने भी ये निवेदन किया कि आप तुरंत यहाँ के जो मरीज स्वस्थ हो जा रहे हैं उनको आप वार्ड में भेजिए और वार्ड में उनका ट्रीटमेंट होगा। मगर यहाँ से मरीज वार्ड पे नहीं जा पा रहा है। इसमें किसकी गलती हो रही है, ये जांच का विषय है और इसमें जो दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने बीते 14 अगस्त को जारी एक पत्र का हवाला देते हुए उत्तर प्रदेश के डीजीपी और केंद्र के बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। नीरज कुमार ने पत्र को दिखाते हुए कहा कि ये पत्र आपत्तिजनक है, क्योंकि इसमें हिंदू पंचांग के तहत अपराध की जिक्र की गई है, जो कानून के हिसाब से कहीं से भी ठीक नहीं है। ऐसे में उन्होंने भारत सरकार पर सवाल खड़ा किया है कि क्या ऐसे उच्च पदाधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी कैसे हिंदू पंचांग के तहत अपराध का जिक्र कर सकते हैं। इसका जवाब केंद्र की सरकार को देना चाहिए। देश की आजादी के अमृत महोत्सव के पूर्व संध्या पर 15 अगस्त के पहले 14 अगस्त को एक संवैधानिक महापाप किया उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने, जहां के देश के आदरणीय प्रधानमंत्री सांसद हैं, कि हिंदू पंचांग के अनुसार अपराध की व्याख्या करिए। उनको पंचांग भेजा पुलिस के मातहत पदाधिकारियों को, वीडियो जारी किया। तो हम भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं कि नेशनल क्राइम ब्यूरो, जो अमित शाह जिस विभाग को देखते हैं, क्या नेशनल क्राइम ब्यूरो उत्तर प्रदेश को मानक मानेगी? हिंदू पंचांग के अनुसार अपराध की व्याख्या करेगी? साथ ही साथ क्या देश के संविधान के तहत जो सीआरपीसी और आईपीसी है, क्या उसको बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया जाए? क्या संविधान को डस्टबिन में भेज दिया जाए? अगर भारतीय जनता पार्टी खबर पटना से है, जहां केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार जी को 2020 में डर लग रहा था कि कहीं जो हमें 45 सीट मिली है वो 45 सीट भी गंवाना पड़े। आपको बता दें कि आगे नित्यानंद राय ने कहा कि जब नीतीश जी सत्ता में थे तभी लालू प्रसाद यादव के खिलाफ उन्होंने सीबीआई को दस्तावेज मुहैया करवाया था और आज भाजपा पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। नीतीश जी के दोहरे राजनीतिक चलने वाली नहीं है। वही तेज प्रताप यादव के द्वारा एक कार्यकर्ता के पिटाई पर कहा कि जब उनके पिताजी ही कार्यकर्ता को मारा करते थे तो तेज प्रताप यादव का बात छोड़ दीजिए। देखिए, कानून सबके लिए बराबर है और कोई सत्ता का उपयोग या अपनी क्षमता का उपयोग अपने परिवार के लिए भ्रष्टाचार के जरिए अगर कोई कानून विरोध काम करता है, घोटाले होते हैं या किसी भी विषय पर अगर कोई विषय आती है तो एजेंसियां उस पर जांच करती है, कार्रवाई करती है। भारत की वह सब एजेंसियां जिसके विषय में मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं।
खबर पटना से है, जहां बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून केवल कागजों में चल रहा है, जबकि हकीकत में हर जगह शराब मिल रही है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी लागू करना गलत नहीं है, लेकिन जिस नीति से लागू किया गया है वो गलत है। दूसरी तरफ उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जातीय जनगणना के लिए भी सवाल खड़ा कर दिया और कहा कि हम लोग कभी भी जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार का मनसा तोड़फोड़ की है। वो हमेशा जातियों में तौर पर अपना वोट बैंक बनाते हैं और आशंका है कि इस जातीय जनगणना के माध्यम से भी नीतीश कुमार जातियों में तोड़फोड़ कर वोट बैंक की राजनीति कर सकते हैं। देखिए, उनके कहने के परिप्रेक्ष्य था कि शराबबंदी कानून जो बिहार में चल रहा है और जिस तरह से फेल्योर है हर स्तर पर, क्योंकि शराब आप सभी समाज के हैं और आप भी सब लोगों को देख रहे हैं और आए दिन घटनाओं को भी आप अपने माध्यम से दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं लोगों को कि शराबबंदी सिर्फ नाम की है, कागजों पर है, लेकिन शराब सही मायने में बिहार में सब जगह मुहैया कराई जा रही है। और जब शराब सब जगह मिलता है और जब बॉर्डर क्रॉस होकर जब शराब बिहार में आ रहा है और जब इलीगल शराब के धंधे उद्योग चल रहे हैं और गलत शराब विषैले शराब परोसा जा रहा है, गरीबों को, आम लोगों की मृत्यु हो रही है, तो हम समझते हैं कि इस तरह के नीति को जो आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, इससे और अराजकता फैल रहा है, एक कुछ लोगों का धंधा फल फूल रहा है और जो खास करके जो सप्लाई चेन है, जो कुछ लोग सत्ता के संरक्षण में काम कर रहे हैं, उनको आप रोक नहीं पाते हैं और कागजों पर सिर्फ शराब नीति की बात करते हैं। तो ऐसी शराब नीति को रहने से क्या फायदा? ऐसी चीज़ों को हटा देना चाहिए और जो इस तरह के जो निरंकुश लोग हैं और जो इस तरह गलत नीति को अपनाता है, उसके बारे में उन्होंने कहा कि ये हट जाना चाहिए। तभी पूर्णिया के दमहाना में पहली बार अगस्त क्रांति दिवस को राजकीय समारोह के रूप में मनाया गया। इस दौरान 15 शहीदों के परिजनों और स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया गया। बिहार सरकार के खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह, डीएम कुंदन कुमार, एसपी आमिर जावेद समेत तमाम अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने शहीद स्मारक स्थल पर शहीदों को नमन किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर बुजुर्ग स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा झंडारोहण किया गया और राष्ट्रगान गाया गया। मंत्री लेसी सिंह ने देशभक्तों की कुर्बानी के कारण ही आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं, हमें उनके आदर्श पर चलना चाहिए, ये शब्द कहे। 1942 25 अगस्त को अगस्त क्रांति में झंडोत्तोलन के दौरान हमारे 15 व्यक्ति महान सपूत ने अपनी जान की आहुति दे दिए थे। उनकी याद में यहाँ हर वर्ष सभी कमेटी के लोग, यहाँ के समाज सेवी लोग इस आयोजन को करते आ रहे थे और हमने प्रयास किया माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलके कि ये एक राजकीय समारोह का दर्जा दिया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी कैबिनेट से स्वीकृति दी है और आज ये राजकीय समारोह के रूप में शहीद दिवस मनाया जा रहा है। सभी प्रशासन के लोग शहीद दिवस के शुभ अवसर पर राज्य सरकार ने राजकीय समारोह को घोषित किया है इसे और बहुत ही धूमधाम से यहाँ पे मनाया गया है और यह एक संकल्प दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं कि जो हमारे शहीदों के जो आदर्श थे, उनकी जो भावनाएं थी, उसको कैसे आगे बढ़ाएं और नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जो सपना शहीदों ने देखा था कि कैसे बेहतर भविष्य का निर्माण हो, कैसे बेहतरीन भारत बने, उसके लिए लगातार प्रयास करके जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उसको उसके आंखों में बहुत अच्छा सपना देना, उसको आगे बढ़ाना, यही संकल्प हम सभी लोगों ने मिल के लिया है। ये एक समन्वित संकल्प है और पूरे पूर्णिया जिले को, धमदार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए लगातार जो है ये प्रयास किया जाता रहेगा। जहाँ से कि ये सभी लोग थे और ये शहीद दिवस का जो ये प्रोग्राम है, ये आज का अभी यहाँ पे समापन हो रहा है, शाम में भी प्रोग्राम है। समस्तीपुर के बशाना गांव के एक बगीचे में आम के पेड़ से एक किसान का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक किसान की पहचान भुसवर गांव निवासी लक्ष्मण महतो के पुत्र अशोक कुमार के रूप में हुआ है। मृतक किसान बैगन सहित सब्जियों की खेती कर अपने परिवार का जीवन यापन करता था। इधर पेड़ से लटका किसान का शव होने की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जाँच में जुट गई।
चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर पूरा देश गदगद है और इस सफलता को लेकर पूरे विश्व में भारत का सर ऊंचा हुआ है। वहीं सीतामढ़ी सदर अस्पताल में प्रसूति वार्ड में बीती रात से जन्म लेने वाले कई बच्चों के माता पिता ने अपने नवजात बच्चों का नाम चंद्रयान के इक्विपमेंट्स पर रखा है। बता दें, परिवार ने नवजात बच्चों के नाम प्रज्ञान और विक्रम के नाम पर रखा है। सभी जगह खुशी का माहौल है और लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बहुत खुश है, मेरे देशवासियों खुश है, मेरा भारत खुश है और क्या कहते हैं कि पूरा भारत खुश है। अपने बच्चे के लिए जो विकलांग है, अपने माता पिता को नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन, गांव समाज का रोशन करे। इसलिए चंद्रयान 3 मेरे पूरा विश्व में हल्का मचा गया हुआ है। इसलिए विकलांग नाम रखते हैं तो मेरा बच्चा भी रखा है। मैंने जो ऊपर सैटेलाइट गया उसके अंदर का जो है उसका नाम प्रज्ञान है, इसलिए मैंने भी अपना लड़के को नाम प्रज्ञान रख दिया है, जो अच्छा करने के लिए ऊपर कुछ करने के लिए गया है। खुश है, बहुत खुश है, इसीलिए मैंने नाम रख दिया प्रज्ञान अपने लड़के रखा है। मैंने जो बिहार झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।